हाय, मीट द स्टार कार्यक्रम में आपका स्वागत है। तो मिलते हैं आज के सेलिब्रिटी से, जो है एक मशहूर फिल्म डायरेक्टर, जिन्होंने लटकता भूत, भूतनी ने मारा पिशाच, फुटबॉल खोपड़ी का, इस तरह की डरा कर हंसाने वाली फिल्में बनाई है। तो चलिए बात करते हैं भूतिया नाग नासुर जी से। नाग नासुर जी नमस्कार। नाग जी, लोग जब स्टोरी लिखते हैं तो वो किसी हिल स्टेशन या विदेश में जाकर लिखते हैं। आप कहाँ जाते हैं? भूत मंडली के बीच में। What? यस, मैं स्टोरी सेटिंग भूत लोगों के साथ करता हूँ। डायरेक्टर को स्टोरी ये एड़ा के कहीं साथ मिलकर लिखनी चाहिए, भूतों के साथ क्यों? राइटर्स बात नहीं समझते, भूत लोग समझ जाते हैं। सुना है कि आपकी हर फिल्म की हीरोइन से आपका चक्कर चलता है। ये मेरे काम करने का तरीका है। मेरे चक्कर चलाने से वो मुझ पर इतना चिल्लाती है कि एकदम भूतनी जैसे लगने लगती है। बाकी डायरेक्टर्स कहते हैं कि वो जहाज के कप्तान है, आपकी क्या राय है? ये बकवास है। मेरे हिसाब से डायरेक्टर जहाज का कैप्टन या टैक्सी का ड्राइवर, हवाई जहाज का पायलट या ट्रेन का इंजन ड्राइवर नहीं होता। तो फिर चोर होता है। चोर? जो डायरेक्टर सिनेमा में लड़कियों को आधे कपड़े पहनाकर बॉक्स ऑफिस के जरिए लोगों की जेबों से पैसे चुराए, ऐसा चोर। कितने गंदे ख्याल हैं आपके। सुना है कि आपकी फिल्म भूत की खुजली के विलन का कैरेक्टर माफिया डॉन येड़े रॉबर्ट की जिंदगी से लिया गया है। यस, चूरन दे रहा साला। तो जो भी आपने फिल्म में दिखाया वो सच सब... है। आपके लिए येड़ा रॉबर्ट एक डॉन होगा, पर मेरी खोज ये कहती है कि वो एक फनी आदमी है। हाँ? एक ब्रोकर, जोकर, लोफर, डफर। एक्चुअली वो अपने इनिशियल डेज में कुत्तों की खुजली साफ करता था, और जैसे ही उसके बॉस का बुरा टाइम आया, तभी उसका टाइम बदला और वो डोंकी से डॉन बन गया। उसने कभी आपको धमकी भरा फोन नहीं किया? हाँ, एक बार 4 करोड़ की मांग की थी उस गधे ने। मैंने कहा कि तेरे पिछवाड़े में रॉकेट लगा के आग लगा दूंगा, और उसने डर के मारे फोन ही काट दिया। सर, आपकी अगली फिल्म भूत की खुजली पार्ट 2। पार्ट 1 तो फ्लॉप हुई थी, इसीलिए तो मैं पार्ट 2 बना रहा हूँ। ये भी हुई तो पार्ट 3 बनाऊंगा। ऑडियंस जरा बच के, पार्ट 2 आ रहा है। तो ये थी नाग नासुर जी से एक खास मुलाकात। I want his phone number. ये एंकर मेरा बचा कुचा दिमाग खा गई। हेलो येड़ा रॉबर्ट बोल रहा है। सर। जरा तेरे येड़े डायरेक्टर को फोन दे। हाँ अभी देता हूँ सर। मेरे फोन से लड़कियां पटाता रहता है। लड़की नहीं है, कोई और है। एड़े रॉबर्ट का फोन है, फोन काट तू क्या? अबे हट। सर हाँ रॉबर्ट, क्या बोल रहे हैं? क्या बक रहा था? क्या बक रहा था टीवी पर? ऊपर नीचे से तेरे को दोन छोटा कर देगा। अबे गलीस, 2 दिन के बाद शूटिंग के लिए इटली जा रहा हूँ। तेरे पास अगर गुंडे हैं, उनके गन में गोली है, टिकट का पैसा भी है, तो वहीं भेज देना। अभी तेरे भागा। ये क्या सर, आपको ऊपर जाने की इतनी जल्दी है क्या? माफिया से ऐसे बात करते हैं? ए, माफिया मतलब अंडरवर्ल्ड, मतलब जमीन के नीचे मिट्टी में लौटने वालों से कैसा डर। जब मैं ऊपर वालों की इज्जत नहीं करता, उन्हें ठेंगे पे रखता हूँ, तो नीचे वालों को तो गटर में ही भेजूंगा। सुनो जानकी, जानकी कौन है? वो क्या है कि डायरेक्टर भूतिया नाग नासुर आए हैं, उन्हें मुझे लोकेशन दिखानी है, पर इस समय विमल कौसर भी यही है। कैन यू प्लीज मैनेज? नो प्रॉब्लम अंकल, मैं संभाल लूंगी। थैंक्स बेटी। मुकुल लेट हो रहा है, मैम के पास पहुंचना है। हाँ चल रहा हूँ बाबा, पर एक बात जान लो, जानकी मैडम को पटाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। नामुमकिन काम करने में ही मुझे मजा आता है। आपको तो लोगों की पिच की गेम में हवा भरनी है, अब फिल्मों में कहाँ फंस गई? रामराज, इस काम के पीछे मेरा अलग स्वार्थ है। स्वार्थ? और आप? मैं नहीं मानता। मेरा अपना स्वार्थ नहीं, सामाजिक स्वार्थ। सुनने में अच्छा लग रहा है, पर इसका मतलब? एक दिन मैंने टीवी पर इस डायरेक्टर का इंटरव्यू देखा। बहुत ही घटिया बात करता है। इसके दिल में औरतों के लिए इज्जत ही नहीं है, बच्चों के लिए प्यार नहीं है, समाज के लिए जिम्मेदारी ही नहीं है। सेक्स, वायलेंस, भूत चुड़ैल, कितना डरावना है। इसलिए अगर इसकी सोच बदल दें और गेंद की फिलॉसफी पे फिल्म बनवा लें, तो पूरी दुनिया में पहुंच जाएंगे, क्योंकि सिनेमा बहुत पॉपुलर मीडियम है। बिल्कुल करेक्ट। सिनेमा ने ही हमें शादियों में नाचना सिखाया है, पेड़ों के पीछे छुपकर गाना सिखाया है। पीठ पीछे खंजर भौंकना भी तो। तुम चुप रहो, हमेशा बेतुकी बातें करते। सॉरी मैम। डायरेक्टर आ गए। सूर्या। हाँ सर। कोऑर्डिनेटर गोपी से कहना कि मुझे कोई तकलीफ ना हो। गुड मॉर्निंग सर, हमें गोपी जी ने भेजा है। वो कहाँ है? सर एक्चुअली मर वो... गया क्या? मरे नहीं है सर, उन्होंने आपको संभालने के लिए हमें भेजा अबे है। मैं क्या मरीज हूँ? सर बैठकर आराम से बात करें। सर ये है मिलान की वेट, लोकेशंस। सूरज जी सर। ये राज शेट्टी की फिल्म की क्या रिपोर्ट है? डब्बे में गई है सर, लोगों ने अपने टिकट के पैसे वापस रखवा लिए हैं। सब गाली दे रहे हैं हीरो और डायरेक्टर दोनों को। हेलो, क्या हाल है राज? मैं भूतिया नाग नासुर बोल रहा हूँ इटली से। हाँ भूतिया जी, वहाँ फिल्म का क्या हाल है? अरे क्या हाल होगा बॉस, तेरी फिल्म ब्लॉकबस्टर है। क्या? यहाँ के खरीदारों ने भगवान की फोटो हटाकर आपकी फोटो लगा रखी है। ऐसा क्या? तेरी फिल्म हिट है, सक्सेस एंजॉय कर। तब तक मैं अपनी अगली फिल्म की कहानी लेकर आता हूँ। मिलता हूँ राज, लव यू। थैंक यू भूतिया जी, लव यू। यहाँ के लोग ना हिट को फ्लॉप बोलते हैं। भूतिया जी को डेट दे दे जल्दी। ये क्या सर, जो फिल्म इतनी बुरी तरह से पिट गई उसे आप हिट कह रहे हैं? इसे 3 महीने बाद फ्लॉप का पता चलेगा, तब तक ये हमें जल्दी ही डेट दे देगा। मरा हुआ हीरो भी 1.25 लाख का होता है। जल्दी से फिल्म का शेड्यूल बनाए सूरज। सर स्टोरी की रिक्वायरमेंट्स मुझे बताइए, तो मैं आपको लोकेशंस बता सकूं। मेरी रिक्वायरमेंट है स्टोरी। बिना स्टोरी के आप लोकेशन ढूंढने जा रहे हैं? लोकेशन देख के स्टोरी बनाऊंगा। तो समझ लीजिए आपको स्टोरी मिल गई सर। मेरी मैडम के पास रेडीमेड स्टोरी तैयार है, आप उन्हें एक बार चांस तो दीजिए। जुबली हिट स्क्रिप्ट है। तो सुनाओ जुबली हिट स्क्रिप्ट। रेडी सर।
एक बार की बात है, हीरा नगर के पास सोनापुर गांव में एक करोड़पति रहता था। नाम करोड़ीमल था क्या? नहीं सर, फकीर चंद था। ओ, एक करोड़पति होने के बावजूद उस इंसान की एक बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि वो सबकी सेवा करे। उसने करोड़ों की जायदाद से बनवाया हॉस्पिटल, अनाथ आश्रम, सुलभ शौचालय, मंदिर, स्कूल, सड़कें, तालाब और बहुत कुछ। और जब उसके पास एक पैसा भी नहीं बचा ना, तो वो अपने एक जोड़ी कपड़े में एक झोपड़ी में रहने चला गया। अभी नाम जस्टिफाइड हुआ, फकीर चंद। इतना ही नहीं सर, इस स्टोरी का एक अच्छा सा टाइटल भी सोच रखा है। वो क्या है? फकीर जायदाद लुटाकर बन गया अमीर। टाइटल है कि कहानी भिखारी बन गया अमीर? अगर मैंने ये फिल्म बनाई तो भिखारी कोई बने ना बने, मैं जरूर बन जाऊंगा। अरे सूरज सर। इनकी बकवास स्टोरी सुनकर एक ऑस्कर विनिंग स्टोरी स्ट्राइक कर गई है, एक भूतनी का प्यार। इस कहानी का हीरो लूला लंगड़ा है और हीरोइन भूतनी। हमारे फर्स्ट सीन में हमारे सिक्स पैक विलन मोगैम्बो को हमारा हीरो गर्दन पकड़कर पटक देता है। कट्टू जमीन पर विलन लहू लोहान है। टिल्टअप ऊपर देखते हैं डिस्को गाना। लंगड़ा हीरो नाचेगा कैसे? वो डांस डायरेक्टर देखेगा, तू क्यों टांग रहा है? कट करके दिखाते हैं हमारा दूसरा विलन जंबो। हीरो पत्थर उठाकर भचाक 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 विलन को मारता है, उसका खून बहता है जैसे चॉकलेट। कट टू कॉमेडी सीन। लूला पत्थर उठा के कैसे मारेगा? अबे एक हाथ तो है ना उसके पास, लगता है ये फालतू फिल्म नहीं देखता है क्या? अब तीसरा विलन डम्बो, जिसे भूतनी घसीट कर लाती है और जमीन पर गिरा देती है और उसकी छाती पर चढ़कर गाती है, एक भूत बदनाम हुई लल्लू तेरी खातिर। कट टू फाइट। अभी तक कॉमेडी हो रही थी। तुझे समझ में नहीं आई? ये हॉरर कॉमेडी फिल्म है। ये कौन से टाइप की फिल्म है? भूतिया फिल्म ऐसी होती है, कहानी घटिया नहीं होगी तो इंडिया में चलेगी कैसे? और बेवकूफी कब आएगी? यहीं तक सोचा है, बाकी की बेवकूफी रात को सोचूंगा। बेबी जी सर। इस हिट स्टोरी के लिए मुझे लोकेशन बताओ। सर, उस स्टोरी के लिए ये लोकेशन चलेगी क्या? जब स्टोरी नहीं है तो लोकेशन से क्या फर्क पड़ेगा? सूरज रिकॉर्ड करो। फ्रेम के अंदर 10 गुंडे पागल कुत्तों जैसे भागते चले जा रहे हैं। ये क्या सूरज, विजुअल साला सच में बदल गया? विजुअल बदला नहीं है, ये असली गुंडे हैं। रामराज, दीवार पर फेंकी गेंद वापस आती ही है। मैंने टूरिस्ट को ठगने वाली एक गैंग को पुलिस से पकड़वाया था। लगता है ये वही है जो मुझसे बदला लेने आ रहे हैं। नो, ये मेरे लिए आ रहे हैं। ये येड़े रॉबर्ट के गुंडे लगते हैं, शक्ल से तो मैं इनको जानता हूँ। नहीं, वो मेरे लिए आ रहे हैं। नो, वो मेरे लिए आ रहे हैं। मैंने कहा ना मेरे लिए आ रहे हैं। मेरी बात क्यों नहीं मानती? वो मेरे लिए आ रहे हैं। अरे यार, आपस में मत झगड़ो। अगर उन्होंने पकड़ लिया तो बहुत मारेंगे, भागो। रुको, अरे गलती उन्होंने की है तो भाग हम क्यों रहे? यहाँ रुके तो मार पड़ेगी। रामराज, तुम मौत से लड़ चुके हो तो इनसे नहीं लड़ सकते? ऐसा नहीं है। कैसा है? तुम मरने के लिए पहाड़ से कूदने वाले थे ना, तो उसकी जगह इन पर कूद पड़ो। ये इतने सारे और मैं अकेला। सोचो कि ये गुंडे नहीं है, बबली बदमाश के बॉयफ्रेंड्स हैं। बबली के हर जुल्म को याद करो। अपनी बॉडी की सारी ताकत अपने मुक्के में लाओ। एक एक मुक्के से एक एक को बाउंड्री पार करवा दो। रॉबर्ट के गुंडों का नेटवर्क यहाँ तक फैला हुआ है। तो आपको क्या लगता है वो कोई टपोरी गुंडा है? जमा के राज साहब। मुकुल, मैम, पिटाई देख रहे हो? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैम। लगता है फिल्म की शूटिंग चल रही है। मुकुल, सॉरी मैम। मैम, क्या पावर दिया आपने? मैंने तुम्हारी पावर इनकी। ये चुप है। बबली के जुल्म के खिलाफ मेरा हाथ नहीं उठा, पर आज मैंने इतने लोगों से निपट लिया। ये मैम की दी हुई इंस्पिरेशन है। इनके शब्द नहीं मोटिवेशन है, इनकी पावर नहीं प्रोवोकेशन है। मैम, मुझे दिल से ऐसा लगता है, अगर आप चाहे ना तो रस्सी बम को एटम बम बना दे।
कोयले को सोना बना दे, स्विमिंग पूल में सुनामी पैदा कर दे, चीख को तूफान में बदल दे, लंगड़े से कुंफू करवा दे और गूंगे से लाफ्टर चैलेंज। अगर आप चाहे ना तो रस्सी बम को एटम बम बना दे, कोयले को सोना बना दे। ये क्या दीदी, आप आज बिना अच्छा काम किए खा रही हो, और वो भी बिना किसी का इंतजार किए बेशर्मों की तरह। अब मैंने लाइफ में इतना कुछ अचीव कर लिया है कि अब मैं बिना कुछ किए भी खा सकती हूँ। अच्छा, क्या है वो लाइफ टाइम अचीवमेंट? अरे एक नहीं कई हैं। मरते हुए पीटर को बिजनेसमैन बना दिया, जेब कतरे जेम्स को मिलान में फेमस कर दिया, और वो भिखारी जैसा दिखने वाला मुकुल है ना, उसे राइटर बना दिया। और वो रामराज डरपोक, उसने उन गुंडों से लड़ाई में ऐसा करिश्मा दिखाया कि सब डर डर के भाग गए, जस्ट बिकॉज ऑफ माई मोटिवेशन। अब मैं ये सोचती हूँ कि अगर इतनी पावर है मुझ में तो मैं यहाँ क्यों बैठी हूँ? मुझे कुछ बड़ा काम करना होगा। फिर शुरू हो गई। अन्ना हजारे टाइप का मूवमेंट क्रिएट करूंगी, सबको बिजली मिलेगी, पेट्रोल के दाम कम होंगे, शराब पर रोक लगेगी। किस किस को रोकोगी? लोग सत्ता में आके अंधे हो जाते हैं, पर तुम्हें तो उसने अंधा कर रखा है। पहले ऊपर चल रहे चिकन पार्टी को तो रोको। क्या बात कर रही हो? रामराज और मुकुल तुम्हें बेवकूफ बनाकर वहाँ पार्टी कर रहे हैं। और बैठ के दारू पी रहे हैं। इम्पॉसिबल, मेरे शिष्य ऐसा नहीं कर सकते। दिखाओ मुझे। अगर तुम वो कुंफू की करामत नहीं दिखाते तो हम तो कब्र में बैठ के दारू पी रहे होते। उस पागल मैडम की बेवकूफी ने तो आज हमें मरवा ही दिया होता। वो उनके लिए नहीं आए थे, मेरे लिए आए थे। बबली ने भेजा था। वो कौन है? अरे राज साहब, आप ही तो हमेशा बबली बदमाश के नाम की माला जपते रहते हैं। कौन है वो? जब दुखी मर्द को देखती हैं तो लड़कियां ज्यादा हमदर्दी जताती हैं, इसीलिए मैंने हवा में से ये कैरेक्टर क्रिएट किया। तुम्हारे अंदर फाइटर, डांसर और राइटर भी घुसा हुआ है। क्या बेवकूफ बनाया हा? मुकुल, बोलो। तूने बबली को भुलाने के लिए ये पिलाया ना, तो फिर उसकी याद क्यों आ रही है? पर पर्पस तो यही था। लेकिन पर्पस तो फेल हो गया है। तेरे दिल की चोट गहरी होगी इसलिए। अकेले मैं ही नहीं, बबली बदमाश जैसी लड़कियों की वजह से देश के कई लड़कों ने चोट खाई है। अगर मैं गरबा में उससे ना मिला होता और दिवाली तक उसके लिए ना रोया होता तो मेरी लाइफ भी हैप्पी होती। मतलब तेरी लव स्टोरी में गरबे का बहुत बड़ा हाथ है? सिर्फ मेरी लव स्टोरी में नहीं मुकुल, कई लोगों की लव स्टोरी में गरबे का बहुत बड़ा हाथ है। उसके बाद लड़का लड़की कॉफी पीने के लिए जाते हैं, फिर लड़की लड़के से सिनेमा दिखाने की जिद करने लगती है। लड़कियां मुझसे हीरो जैसा बिहेव करने कहती हैं और जीने मरने के वादे करती हैं। चाय पत्ती कलर का ये चेहरा किसी एंगल से हीरो जैसा लगता है, फिल्मों ने बर्बाद कर दिया है। और ये अत्याचार क्या कम था कि सोशल नेटवर्क भी आ गए, ऐसा जाल बिछाया है और इस जाल में सारे लड़के फंस गए हैं। ये लड़कियां कभी कोई बुक पढ़े ना पढ़े लेकिन फेसबुक जरूर पढ़ती हैं, लेकिन वहां भी लड़कों को उल्लू बनाती है। हद है यार। नाम कनिष्का, फोटो अनुष्का, नाम संगीता, फोटो समंथा। हमारे देश की बर्बादी की असली वजह ये इलेक्शन, करप्शन, 2G, 3G बिल्कुल नहीं है, बस सिंगल G है। G फॉर गर्ल्स। ये पब, क्लब, रेस्टोरेंट, रिजॉर्ट्स, मॉल्स, मल्टीप्लेक्सेस कभी बनकर चल ही नहीं पाते अगर ये लड़कियां अपने बाप को, मुझ जैसे गरीब बॉयफ्रेंड को, अपने बेचारे हस्बैंड को नॉन स्टॉप खर्चा नहीं करवाती। अगर एक दिन, बस एक दिन के लिए इनका ये खर्चा बंद हो जाए ना, तो हमारा इंडिया अमेरिका से 30 गुना ज्यादा अमीर हो जाएगा। ये मेरा राज साहब इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? सारी लड़कियां ऐसी होती हैं। एक को छोड़ के। कौन राज साहब? जानकी मैम। हमारी मैम लेडी नहीं है, बॉय है। लेडी बॉय है? जी देवी है। G फॉर गॉडेस। तूने कभी जानकी मैम को ध्यान से देखा है? मैंने तो मैम का बस चेहरा देखा है, इतनी गहराई में कभी गया ही नहीं। मॉडर्न ड्रेस में वो हीरोइनों को मात दे देती है। सच्ची? और बनारसी साड़ी में तो देवी महालक्ष्मी लगती है। उस देवी के पुजारी होकर हम शराब कैसे पी सकते हैं? जब उन्हें पता चलेगा तो उनका शीशे जैसा दिल टूट नहीं जाएगा? ठीक कहा बॉस। मैम महालक्ष्मी है तो इंकी पिंकी उनकी सखियां, वो तो सदमे से मर जाएंगी। छी, तेरे कहने पर मैंने फर्स्ट टाइम पी है। मैंने ठान लिया है कि ये मेरा लास्ट टाइम है। महंगी वाली थी। देखो इनकी सच्चाई, बहका दिया।